एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ, चूँकि इस साल हमारे पास 3 नए कानून आए जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अर्बन नक्सल, शहरी नक्सलवाद, जो हम जैसे भारत तेरे टुकड़े हो गए नारा लगाने वाले लोगों के समर्थन में लोग पहुंच जाते हैं, तो वो सब अर्बन नक्सल के लोग हैं। जर्नलिस्ट इंडिया इस वक्त आया है साहित्य एकेडमी, जहां पर पुस्तक मेला लगा हुआ है और हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी हैं, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। ये किताब है एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ और दूसरा है आर्टिकल 32। इसी पर बात करेंगे, अधिक जानकारी उन्हीं से लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका जर्नलिस्ट इंडिया पर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच नैन्सी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 किताबें जो आपने लिखी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आर्टिकल 32 हमने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर, जिसमें कंप्लीट न्याय कैसे हो और जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो कैसे सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने के लिए आगे आया। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के माध्यम से जनहित में लोगों के मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करने में जितनी भूमिका अदा की, और आर्टिकल 32 क्या है, क्योंकि संविधान का 75वां एडॉप्शन का वर्ष है ये, तो ये किताब हमने लिखा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मैं वकील हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक शक्तियों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या संवैधानिक अधिकार हैं उसके बारे में कहा। तो दूसरी किताब लिखी है एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ, चूँकि इस साल हमारे पास 3 नए कानून आए जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन तीनों में जो है क्यों देश में ज़रूरत थी औपनिवेशिक काल के कानूनों के ख़त्म होने की, लॉर्ड मैकाले के कानून के जाने की, और आज़ादी के बाद अपना खुद का कानून चाहिए था, उसके बारे में वर्णन है। वो किताब इसलिए भी ज़रूरी थी, उसलिए भी कि उस किताब में बताया गया कि क्यों ज़रूरत थी, कैसे 75 वर्षों तक 77 बार तो क्रिमिनल लॉ में संशोधन हुआ, लेकिन एक यूनिफाइड कानून देश में नहीं बना। ख़ास तौर से क्रिमिनल लॉ को लेकर अलग अलग बने, जैसे टेररिज्म को डील करने के लिए ऑफेंसेस, जो मॉनेटरी ऑफेंसेस हैं, वाइट कॉलर ऑफेंसेस हैं, उसको डील करने के लिए तो पोटा था, टाडा था, तमाम और ऑफेंसेस थे, यूएपीए था, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी इंडियन पिनल कोड में, और वो लॉर्ड मैकाले ने हम पर राज करने के लिए बनाया था, तो अपना कानून भी ज़रूरी था। तो ये दोनों किताबें इस साल लिखी हमने, एक संविधान को समर्पित और दूसरी देश में जो नया हमारा अपना औपनिवेशिक कानून का ख़त्म हुआ काल के कानूनों का, और हमारा अपना कानून आया उसके बारे में। किसी को आपकी किताबें खरीदनी हो तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं? यश पब्लिकेशन के स्टॉल पर, बाकी अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ई बुक्स पे, तमाम जो पोर्टल्स हैं उन सब पर अवेलेबल है किताब। आज आप यहाँ आए, लाल अंधेरा एक बुक लॉन्च हुई है राजीव जी की, अर्बन नक्सल का जिक्र है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अर्बन नक्सल एक ऐसा शब्द है जो हम सबके बीच में है, जो कैसे हमारे माइंड को वॉश करता है, कैसे इकोसिस्टम चलाता है, कैसे सरकार की सरकारी जनता के हितों में कार्य, और कैसे आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को बंदूक पकड़ा करके और उनको जस्टिफाई करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जो बंदूक पकड़ी है सही पकड़ी है, जबकि वो कानून के खिलाफ चलते हैं। देश में संविधान का राज है, लेकिन अर्बन नक्सल्स ने अपना राज चला रखा है। तो उस सबको जो है रोकने के लिए, वो सबके कैसे वो काम करता है, उसके लिए राजीव जी की किताब है, उसमें मैं मुख्य वक्ता की हैसियत से आया था। इकोसिस्टम, अंग्रेज़ों ये नक्सलियों का किस तरह से सेना के हमारे जवानों को, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को मारना, उसको ग्लोरीफाई करना, और अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19A के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का बहाना देकर और उनके इलीगल एक्ट को ग्लोरीफाई करना है। तो अर्बन नक्सल, शहरी नक्सलवाद, जो हम जैसे भारत तेरे टुकड़े हो गए नारा लगाने वाले लोगों के समर्थन में लोग पहुंच जाते हैं, तो वो सब अर्बन नक्सल के लोग हैं। याचिकाएँ लगाते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम पर कहते हैं कि वायलेशन हो रहा है, वो अर्बन नक्सल के लोग ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जर्नलिस्ट इंडिया से बात करने के लिए। तो सुना आपने अश्विनी दुबे जी को, जिनकी 2 किताबें हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे यश पब्लिकेशंस पे आकर ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी अमेज़ॉन पे भी है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ई बुक्स, तमाम जो पोर्टल्स है हर जगह अवेलेबल हैं ये किताबें। अगर आपको पढ़ना है और संविधान को समझ, ये किताब इस साल की बेस्ट सेलर किताब है दोनों, तो आप वहाँ जाकर इसको खरीद सकते हैं। दिल्ली से नैन्सी बाजपेयी पांडे। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। लॉगिन करें www.journalistindia.com और .in। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।